साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम का ऐलान होता है। ऋषभ पंत की टीम में वापसी होती है, लेकिन दो सिलेक्शन जिस पर नजर थी कि क्या उन खिलाड़ियों का टीम में चयन होगा या फिर नहीं होगा, उसको लेकर यह सामने आया कि दो खिलाड़ियों को फिर नजरअंदाज किया गया। ये दो खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी और ऋतुराज गायकवाड़। मोहम्मद शमी अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच जो उन्होंने भारत के लिए खेला था वो खेला था चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच मार्च के महीने में। इसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने भारत के लिए कोई भी मैच जो है वो नहीं खेला है। इंग्लैंड दौरे पर वह चुने नहीं गए थे, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ वह नहीं चुने गए, फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह नहीं चुने गए और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जो है वह चुने नहीं गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोहम्मद शमी के अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत जो है वो हो चुका है? मोहम्मद शमी अब हमें भारत के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सिलेक्टर्स उनसे आगे जो हैं वो बढ़ चुके हैं। इसको लेकर पीछे कुछ विवाद भी सामने आया था चीफ सिलेक्टर और अजीत अरकर और मोहम्मद शमी के बीच में। वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ था। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी के ना चुने जाने को लेकर कहा था, वजह बताई थी, वो बताई थी फिटनेस वजह बताई थी मोहम्मद शमी की। जिसके बाद जो था मोहम्मद शमी ने यह कहा था कि अगर वह फिट नहीं होते तो वह रणजी ट्रॉफी कैसे जो है वो खेल रहे होते। शमी के इस कमेंट को लेकर अगरकर से एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में पूछा गया तो उन्होंने फिर अपनी पुरानी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर शमी फिट होते तो वो टीम में होते। उन्होंने कहा अगर वह ये बात मुझसे कहते तो शायद मैं इसका जवाब देता। मेरा मतलब है कि अगर वह यहाँ होते और मुझसे पूछते, मुझे नहीं पता कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा। हालांकि अगर मुझे उसकी जानकारी है तो मैं उन्हें कॉल कर लेता, लेकिन मेरा फोन तो हर प्लेयर्स के लिए ऑन रहता है। पिछले कुछ महीने में मेरी उनसे बहुत बातें हुई हैं, लेकिन मैं यहां आपको कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता। अगरकर ने इसके अलावा कहा था कि वो टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस देते रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे लेकर कुछ कहा है तो इस बारे में मुझे उनसे बात करनी चाहिए या उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए। जैसा कि मैंने इंग्लैंड टूर से भी पहले भी कहा था कि अगर वो फिट होते तो वो जरूर टीम इंडिया का हिस्सा होते। दुर्भाग्य यह है कि अभी वो डोमेस्टिक सीजन की शुरुआत ही हुई है। तो मोहम्मद शमी जिनको फिटनेस को लेकर ये वजह बताई गई थी कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। हालांकि वो रणजी मैच जो है वो खेलते हुए नजर आए हैं और वहां पर सिर्फ मैच नहीं खेले, परफॉर्मेंस भी जो है वो मोहम्मद शमी ने दी है। 3 मैचों में 15 विकेट जो है वो मोहम्मद शमी ने बंगाल की टीम के लिए चटकाए हैं इस रणजी मैचों में। तो आप कह सकते हैं कि फॉर्म में भी हैं मोहम्मद शमी, फिट भी हैं, क्योंकि रणजी मैचेस आपको पता है कि 4 डे क्रिकेट आसान नहीं होती, लंबे लंबे स्पेल डालना। तो फिट तो है, ये कहा जा सकता है रणजी रणजी की परफॉर्मेंस देखकर। और फॉर्म में भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने विकेट चटकाए हैं 3 मैचों में 15 विकेट। लेकिन सिलेक्ट ना होना ये शायद यही बता रहा है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो उनसे आगे की ओर देख रही है, नए खिलाड़ियों की ओर देख रही है। क्योंकि अब ये लगातार 4 टीमें सिलेक्ट हो चुकी हैं आईपीएल के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और उनमें जो है उनका नाम जो है वो नहीं आया है। इसके अलावा मैं आपको टीम बता देता हूं। जो टेस्ट टीम की टीम है, शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत उप कप्तान, जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन हैं, देवदत्त पट्टिगल हैं, ध्रुव जुरेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, वशिंगटन सुंदर हैं, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप। तो ये तो हुई मोहम्मद शमी की बात। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो वाइस कैप्टन बने हैं, लेकिन वो वाइस कैप्टन बने हैं इंडिया ए की टीम। इंडिया ए की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेलेगी, साउथ अफ्रीका ए टीम के खिलाफ 13, 16 और 19 नवंबर को। इनमें जो है तिलक वर्मा कप्तान होंगे और ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पर वाइस कैप्टन जो है वो बनाया गया है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वो टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल रही है, इंडिया की मेन टीम में जो है उन्हें जगह नहीं मिल रही है। जिस तरीके की उनकी भी परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये सवाल तो उठता है, क्योंकि नंबर 3 आप ढूंढ रहे हैं चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद ये कौन होगा भारत का अगला नंबर 3।
शुभमन गिल थोड़ी देर के लिए बने थे, लेकिन अब वो नंबर 4 पर आ चुके हैं। करुण नायर पहले वहां पर अच्छा नहीं कर सके उस पोजीशन पर, और साई सुदर्शन भी कुछ अच्छे जो हैं वो अभी नहीं दिख रहे हैं। एक आधी पारी उन्होंने जरूर वहां पर खेली है, लेकिन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यानी कि आपको नंबर 3 की तलाश है। एक खिलाड़ी यार जो भारत की कप्तानी भी कर चुका है, वो खिलाड़ी अचानक से जो है वो बाहर हो चुका है इस सर्किट से, कि वो टीम के हिस्सा नहीं बन पा रहा है, 15 खिलाड़ियों में आ नहीं पा रहा है अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी। आप ऋतुराज गायकवाड़ के ये आंकड़े देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये सवाल जो है वो जायज है। ऋतुराज गायकवाड़ के रणजी के 2 मैचों में उन्होंने 298 रन बनाए हैं 149 के औसत से। 55, 91, 36 और 116 रन की पारी खेली है। इसके अलावा ईरानी कप में एक ही मैच खेला था, वहां पे वह सिर्फ 16 रन बना पाए थे। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 200 रन बनाए थे 100 की औसत से। 184 रन की एक पारी खेली थी उन्होंने, जबकि 3-4 विकेट जो थे वो 4 या 5 विकेट जो थे वो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। उसके बाद आकर ये पारी जो थी उन्होंने खेली थी। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी और भारत का नंबर 3 स्ट्रगल कर रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह नहीं बन पा रही है। क्यों? मैं अभी जब वुमेन्स क्रिकेट चल रहा था तो अमोल मजूमदार की बहुत बात हो रही थी कि अगर इन्हें मौका मिलता तो शायद ये भारत का एक ग्रेटेस्ट खिलाड़ी होता। क्या ये सही मौका नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देने का? कि कहीं हम कुछ साल बाद अगर इन्हें मौका नहीं मिलता है, हम ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हो कि अगर इन्हें मौका मिलता तो ये शायद भारत का ग्रेटेस्ट खिलाड़ी होता। अब आप ही बताइए कि मोहम्मद शमी के लिए क्या करियर का अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो चुका है। भारत के लिए उन्होंने अपना आखिरी मैच जो था वो खेल लिया है, ये अभी मौका है। और ऋतुराज गायकवाड़, उनको कब मौका मिलेगा? T20 में मौका मिलेगा। आखिरी बार जब जिम्बाब्वे के लिए खेला, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था उन्होंने, तब वहां पर बड़ी अच्छी इनिंग्स वहां पर उन्होंने खेली थी। वनडे में उन्हें मौका मिलेगा पहले, या फिर टेस्ट मैचेस में मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।